नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बताते हैं सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी जनसभा की है। सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया है। सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जनता से फिर मांगा है चुनाव में साथ। राजस्थान के झुंझुनू में सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी सभा को किया है संबोधित, जहां सीएम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जनसभा में प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस के प्रचार अभियान को प्रियंका गांधी भी धार देने में जुट गई हैं, जिसे लेकर प्रियंका गांधी झुंझुनू दौरे पर हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के राजसमंद में नाथद्वारा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ विजयदशमी के मौके पर नाथद्वारा पहुंचे और इस मौके पर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने नगर भ्रमण करते हुए तहसील रोड स्थित एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। मेवाड़ ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जीतने का आह्वान किया है। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर विश्वराज सिंह मेवाड़ का भव्यतम स्वागत किया। द्वारा जो हॉट सीट कहे जाने वाले हम कह सकते हैं कि आज मेवाड़ घराने से हमारे साथ विश्वराज सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले बधाई आपको जो टिकट मिला है, आपको सरकार ने जो आपको पर विश्वास रखा है। तो ये जानना चाहिए कि क्या जो आने वाला समय है तो उसी अंदाज से आप जीतेंगे जो आपके पिताजी ने 1,90,000 वोटों से जीत हासिल की, क्या आप वही रिकॉर्ड तोड़ेंगे वापस? लोगों पे पूरा विश्वास है कि आप मेवाड़ घराने से आए हैं, तो क्या आम जनता इसी सामान्य तरीके से जो आम विधायक से मिल सकती है, तो क्या उसी तरीके से आपसे मिल पाएगी? आपको कोई तकलीफ नहीं मिलने से आपने खुद देख रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, ऐसे ही होगा। मेरे ख्याल से कोई विधायक लोग के पास सिक्योरिटी भी होती है, मेरे पास आप नहीं, आपके कार्यकर्ता है ना जो मिलने नहीं देते। क्या लगता है आपको कि आने वाले जो चुनाव है उसके बाद अगर आप जीत जाते हैं तो श्रीनाथ जी के लिए क्या विशेष योजना है, राष्ट्रपति नाथद्वारा के लिए क्या विशेष योजना रहेगी? जैसे अभी 5 मिनट पहले बात हुई थी सब पत्रकारों से, विशेष योजना है नाथद्वारा में शहर के जो तकलीफ है, शहरी तकलीफ वो है जो कंप्लेंट है कि किसी ने देखा नहीं है या पैसा कोई काम नहीं है, तो उसको तो देख जो लंबा टाइम है तो शहर के लिए, तो सब शहरों के लिए जहाँ आबादी बढ़ रही है, जहाँ पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सबसे उम्रदराज विधायक सूर्यकांता व्यास से मुलाकात की। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं सूर्यकांता व्यास और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जोधपुर में सूर्यकांता व्यास को जीजी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। आपको बता दें कि जीजी कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खुलकर तारीफ भी कर चुके हैं। रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति माना नहीं। राजस्थान के उदयपुर में भी बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बिहार के रहने वाले हैं, कार्तिक और राकेश, जो कि उदयपुर में किराए के मकान में रहते थे और दोनों मूर्ति विसर्जन के लिए सुखनाका गए हुए थे। इस दौरान विसर्जन के बाद वो पानी में नहाने चले गए, जिसमें डूब गए और डूबने से उनकी मौत हो गई है।
राजस्थान के जयपुर में अग्रवाल परमार्थ सेवा समिति की तरफ से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 19 नवंबर को निर्माण नगर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोग शामिल होंगे। साथ ही समाज में सराहनीय काम करने वाले युवा और बुजुर्गों को सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन जी की महाआरती से शुरू होगी और पहली बार इस कार्यक्रम में महिला और पुरुष सभी एक ही कलर के वेशभूषा में नजर आने वाले हैं, यानी कि ड्रेस कोड होगा। निर्माण नगर का है, बट पूरे जयपुर के समितियों को निमंत्रण दिया गया है और बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम होने जा रहा है। 19 तारीख को एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा और हमारे समिति अध्यक्ष अशोक जी भी अभी बहुत जोरदार एक्टिव हैं और कुछ नया होगा। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग जन हैं, शक्तिजन हैं, सबको सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम बहुत ही अनूठा होने वाला है। जनरली जो हर वर्ष की भांति कार्यक्रम होता है, इसमें इस बार हम वृद्धजनों का और समाज के जिन लोगों ने बहुत अचीवमेंट किया है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 1100 दीपकों के साथ हम महाआरती के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसमें महिलाएं सभी एक ही वेशभूषा और एक ही कलर की साड़ी में और सभी पुरुष वर्ग एक ही वेशभूषा के साथ पूरा समागम होगा। इस तरीके का एक अनूठा ही कार्यक्रम और अनूठा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्वागत किया जाएगा और बहुत बढ़िया कार्यक्रम होंगे और जो एक साथ जो मतलब महिलाओं का एक ही साड़ियों में मतलब वो होगा और अग्रसेन जी महाराज की पूजन भी होगी और भी बहुत बढ़िया मतलब काम। श्री अग्रवाल परमार्थ सेवा समिति जयपुर के तत्वाधान में 19 नवंबर 2023 बार रविवार को समाज का विशाल दीपावली स्नेह मिलन सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह निर्माण नगर क्षेत्र में जिंदल मैरिज गार्डन में आयोजित करवाया जा रहा है। श्री अग्रवाल परमार्थ समिति जयपुर राजस्थान की एक बड़ी संस्था है और इस संस्था से पूरे जयपुर के सभी संस्थाओं को जोड़ करके, जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं उनको जोड़ करके भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है महाराजा अग्रसेन जी के नाम से और अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में दीपावली मिलन समारोह के रूप में क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित लोगों को, जिन्होंने मेधावी छात्रों का और महिलाओं का, बुजुर्गों का इसमें सम्मान भी किया जाएगा। ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम की विशेषताएं अभी मेरे साथियों ने आपको बताई है। सब महिलाएं एक सी साड़ी पहन करके दीप आरती करेंगी और वो समाज में एकता का संदेश, हम मातृशक्ति एकता का संदेश देंगे। सब लोग एक सी साड़ियाँ पहन के अग्रसेन जी भगवान को महाआरती समर्पित करेंगे और जो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है वो भी हमारे अग्रसेन जी भगवान को समर्पित होगा। छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे भगवंत मान। 2 दिन की छत्तीसगढ़ यात्रा पर रहने वाले हैं सीएम भगवंत मान। 29 अक्टूबर को कवर्धा और बिलासपुर में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। 30 अक्टूबर को भानुप्रतापपुर में प्रचार करेंगे। कोमल हुपेंद्री के समर्थन में करेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी के फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। 4 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान हो गया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट मिला है। बेमेतरा से दीपेश साहू बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी बचे हुए 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया, तो वहीं बेमेतरा से दीपेश साहू पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए। बेमेतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है।
चुनावी समर में कई पार्टियों के ओर से अपना भाग्य आजमाने के लिए प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी ने ध्रुव कुमार लंगूर सोनी को दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए वो भी लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनता से समर्थन की डिमांड कर रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में भ्रष्टाचार और शराबखोरी नशा फैला हुआ है, ध्रुव सोनी ने कहा कि अगर जीत कर आते हैं तो सबसे पहला वो नशे के खिलाफ क्षेत्र में लगातार सक्रिय होकर काम करेंगे। तो छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी के प्रत्याशी क्षेत्र का दौरा लगातार कर रहे हैं और क्षेत्र में शराबखोरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही जनता उनको मौका देगी, वो सीधा और पहला प्रहार नशे पर ही करने वाले हैं। धमतरी में रेत खदान ठेका को निरस्त करने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि चारभाठा के ग्रामीण रेत खदान की ठेका निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। विरोध करने के लिए बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने धमकी दी है कि रेत खदान बंद नहीं हुआ तो वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। ठेकेदार पर भी मारपीट और दादागिरी करने का आरोप लगाया है। धमतरी में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद पति ने आत्महत्या भी कर ली। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो पुलिस थाना करेली बड़ी का ये मामला है, मगरलोड, जहां पर पहले पति ने पत्नी की हत्या करी, उसके बाद खुद ही आत्महत्या कर ली। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा 75 सालों तक आदिवासियों को उपेक्षित रखा गया, सिर्फ सत्ता के लिए आदिवासियों को हथकंडा बनाया गया। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय समाज को बीजेपी मुख्यधारा में लाई है और उनके लिए काम किया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दायर कर दिया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले गोटे गांव में नर्मदा नदी पर प्रार्थना करी। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, हम पीढ़ियों से इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए जीवन दायिनी है, जीवन रेखा है। नर्मदा नदी समाज को बेहतर कार्य करने और सेवा प्रदान करने की प्रेरणा देती है। मध्य प्रदेश चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार बदल दिए हैं। बड़नगर जावरा के उम्मीदवार बदले गए हैं। पिपरिया सुमावली के भी उम्मीदवार बदल दिए गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों में तब्दीली कर दी है। कांग्रेस ने सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा सीट में उम्मीदवारों में तब्दीलियां की हैं। कांग्रेस ने सुमावली से कुलदीप सिकरबार की जगह अजब सिंह कुशवाहा, पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवल और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया। तो वहीं कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों के बदलाव से स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश आला कमान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया है।
एमपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां ग्वालियर में कांग्रेस के प्रत्याशी बदलने पर विरोध हो रहा है। 4 प्रत्याशी बदले जाने पर बगावत शुरू हो गई है। टिकट बदले जाने से समर्थक नाराज हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 4 विधानसभाओं पर प्रत्याशी बदलने पर बगावत शुरू हो गई है। सुमावली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट बदलने से समर्थक नाराज हैं। कुलदीप सिंह के नाराज समर्थकों ने कांग्रेस के झंडे और बैनर जला दिए हैं और साथ ही शहर की वीआईपी रोड पर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस ने कुलदीप सिकरवार का टिकट बदलकर अजब सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बना दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार्यकर्ताओं में कितना गुस्सा है और इसी गुस्से के चलते कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के बैनर पोस्टर जला दिए हैं। दूसरी तरफ गुजरात के अमरेली में एक बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज भी जारी है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला धान के खेत में थी, तभी खेत में बैठे तेंदुए ने बुजुर्ग महिला पर हमला बोल दिया था। पुरी जिले के डेलांग ब्लॉक में सैकड़ों महिलाओं ने पंचायत कार्यालय के ताले को तोड़कर प्रदर्शन किया। डेलांग ब्लॉक के पंचायत कार्यालय को पंचायत के कुछ वार्ड सदस्यों और सरपंचों ने अवैध रूप से बंद कर दिया था। 4 दिनों तक पंचायत कार्यालय बंद रहने की वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लगातार विरोध जताने के बाद भी पंचायत कार्यालय को नहीं खोला जा रहा था, जिससे स्थानीय महिलाएं बार बार कार्यालय से निराश होकर लौट रही थी। महिलाओं ने ताला तोड़कर भारी विरोध किया, जिसके बाद पंचायत सदस्यों ने उन्हें समझाया और शांत कराया। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं, तो बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।